आगे आपको बताते हैं कि क्या दंगाई जोन में ओवैसी का कोई हेल्पर है क्या। दरअसल उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कल उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में थे तो मुसलमानों की सियासत का दम भरने वाले असदुद्दीन ओवैसी हैदराबाद में। दोनों की लोकेशन भले ही अलग अलग रही हो, लेकिन कुछ वीडियोस ऐसे सामने आए जिन्हें योगी ने देखा होगा और ओवैसी की नजरों से भी ये वीडियोस नहीं बचे होंगे। ये वीडियो है मुस्लिम गली में नोट बांटने वाले। कुछ दिन पहले हल्द्वानी के जिस इलाके में दंगा हुआ था वहां एक शख्स आया और 100 घंटे से ज्यादा देर तक रुका और लोगों को नोट बांटने की कोशिश की। क्या यह शख्स ओवैसी का हेल्पर? योगी ने उत्तर प्रदेश में दाल नहीं गलने दी तो क्या उत्तराखंड में नया एक्सपेरिमेंट किया गया है? इन तमाम सवालों का जवाब आप देखिए हमारी इस रिपोर्ट में। असदुद्दीन ओवैसी जिसे माला पहनाते हैं, मोहम्मद सलमान नाम का वो शख्स हल्द्वानी के दंगाई जोन में पहुंचकर नोट बांटता है और हिंदुओं के खिलाफ ऐसे ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करता है जिसे हम बगैर बीप किए सुना भी नहीं सकते। हमारे नौजवानों को जेलों में डाला जा रहा है। हद तो ये हो गई कि हमारे उलमा इकराम को, मुफ्तियों को जेलों में डाला जा रहा है ताकि मुसलमान डर जाए। मगर याद दिला दूं का वक्त आया है, हमारा तो दौर आएगा तो बिल्कुल हम भी यही बोल रहे हैं कि बिल्कुल हमारा दौर आएगा इंशाअल्लाह। पीड़ितों की मदद पर कोई ऐतराज नहीं, लेकिन सवाल मंशा पर है, क्योंकि गड्डियां बांटने वाला मोहम्मद सलमान हल्द्वानी का रहने वाला नहीं बल्कि 1600 किलोमीटर दूर हैदराबाद से आया था। उसी हैदराबाद से जहां के सांसद असदुद्दीन ओवैसी हैं, उसी हैदराबाद से जहां की चंद्रयान गुट्टा विधानसभा से छोटे ओवैसी विधायक हैं और बड़े शान से ओवैसी ब्रदर्स तो उसका स्वागत सत्कार करते हैं। मेरा भी नाम सलमान है, सच्चा मुसलमान हूँ। इंशाअल्लाह हर रियासत में से एक नौजवान निकलकर लब्बैक कहेगा। इंशाअल्लाह हिंदुस्तान के कोने कोने में से बच्चा निकलेगा और हर जेल भरो आंदोलन चलेगा इंशाअल्लाह। खुदा की कसम, अगर इसी तरह से अगर मुसलमानों पर अगर जुल्म होगा तो हम खामोश बैठने वालों में से नहीं हैं। जिस हल्द्वानी में 8 फरवरी को दंगा हुआ, जहां दंगाइयों ने पुलिस पर पत्थर, पेट्रोल बॉम्ब चलाए, उस बस्ती में पहुंचकर कैश बांटना क्या मजहब के आधार पर मुसलमानों को भड़काने की कोशिश नहीं है? क्योंकि मोहम्मद सलमान ने 20 अक्टूबर 2023 को ओवैसी की पार्टी AIMIM ज्वाइन की थी और फिर तेलंगाना विधानसभा चुनाव के दौरान प्रचार भी किया था। ओवैसी को लगता है उनका एजेंडा और मोहम्मद सलमान का भड़काऊ भाषण जबरदस्त कॉम्बिनेशन हो सकता है, क्योंकि हिंदुओं को लेकर उनकी लैंग्वेज और लाइन लेंथ में बहुत ज्यादा अंतर नहीं है। मैं उन मुसलमानों से ये वीडियो से दूरी इख्तियार करने के लिए मैं गुजारिश करता हूँ जो सबर के नाम पर और हिकमत के नाम पर अपनी बुज़दिली का मुजाहरा करते हैं। आप लोग दूर रहिए। अक्सर होता ये है कि हमको बैंड बाजे के तौर पर इस्तेमाल किया गया भारत के मुसलमानों को, और बैंड बाजे की जो पार्टी होती है वो दूल्हा तो चले जाता है जहां पर उसका निकाह या शादी होता है, जो बैंड बाजे वाले हैं तो उनको बोलते बाहर रुक जाओ। तो मैं तो बैंड बाजे का नहीं हूं। हाँ, बाजा बजाएंगे इंशाल्लाह, हम अपना अच्छी तरीके से बजाएंगे और बड़े जोर शोर से बजाएंगे, और हमारी कोशिश यही होगी अपने जो भी हमारा जितना भी हमको अल्लाह ने सलाहियत दी है, असर रसूख दिया है, हम कोशिश करेंगे कि तीसरी मर्तबा भारत की जनता श्री नरेंद्र मोदी को भारत का वजीर आजम ना बनाए। मोहम्मद सलमान हिंदुओं के खिलाफ अपशब्द कहने वाले और जेल की चक्की पीसने वाले मुफ्ती सलमान अजहरी का भी फैन है। 2020 में हैदराबाद के चंद्रयान गुट्टा थाने में एक FIR दर्ज हुई, जिसके बाद पुलिस ने भड़काऊ सलमान को गिरफ्तार कर लिया। आरोप पैसा इकट्ठा करके गड़बड़ी करने का लगा था। बताया जाता है कि सोशल मीडिया के जरिए जरूरतमंदों के नाम पर यह पैसा मांगा जाता था और फिर खास मोहल्लों में जाकर उस कैश को बांट दिया जाता था। मैं आज ये उत्तराखंड की जमीन पे आया तो मेरे को अल्लाह भेजा ना। बताओ, नहीं रोने की जरूरत नहीं है मामा, बेटा हूँ आपका। जब छोड़ा है जब अल्लाह रहम करे, अल्लाह रहम करे।
मैं हैदराबाद से आया, ठीक है। चल दुआ की गुजारिश और लोग हैं, मैं जाऊं। हल्द्वानी पुलिस अब ये जांच कर रही है कि मोहम्मद सलमान बैग में नोट की इतनी गड्डियां लाया कहां से, हैदराबाद से या फिर हल्द्वानी या आसपास के इलाके से। कहीं उसका कोई मददगार तो नहीं, क्योंकि ओवैसी की पार्टी में इस मेंबर की सोशल मीडिया टाइमलाइन ऐसे ही सीक्रेट की तरफ इशारा करती है। 8 फरवरी को हुए दंगे के बाद सलमान ने मिशन हल्द्वानी नाम से एक वीडियो पोस्ट किया। उसने हल्द्वानी आने की कोशिश की, मगर पुलिस ने उसे रोक लिया। इसके बाद 10 फरवरी को सलमान हल्द्वानी के वनभूलपुरा इलाके में पहुंचा और फिर नोटों की गड्डियां बांटने का वीडियो बनाकर अपने सोशल अकाउंट पर अपलोड करता रहा। करीब 4 दिन तक उसने इसी तरह मुस्लिमों से हमदर्दी जताई और उन्हें भड़काने का काम किया। पुलिस ने सवाल जवाब किया तो उसका पॉलिटिकल कनेक्शन भी सामने आया। ओवैसी के साथ वीडियो पब्लिक डोमेन में आने लगे और ये भी पता चला कि सलमान के इंस्टाग्राम पर 13 लाख से ज्यादा फॉलोअर हैं। ये खुद को हैदराबाद यूथ करेज नाम की संस्था का मुखिया बताता है और इसके संगठन को फेसबुक पर 6.5 लाख से ज्यादा लोग फॉलो करते हैं। इसकी सोशल मीडिया एक्टिविटीज बताती हैं कि इसकी सोच बहुत कट्टर है। मुसलमानों का हितैषी बनने की आड़ में हिंदुओं से नफरत करता है। मैं आपको एक वीडियो बता रहा हूं जिसमें हिंदू मॉब पुलिस के साथ मिलकर मुसलमानों को गाली दे रहा है, मुसलमानों की मां बहनों को बुरा भला बोल रहा है। तो ये गोली इनके नाम की नहीं थी, सिर्फ मुसलमानों के नाम की गोली। फिलहाल पुलिस उसके सोशल मीडिया अकाउंट को इन्वेस्टिगेट कर रही है। उसके बैंक खातों की इंक्वायरी होने लगी है। उसके पास इतनी बड़ी रकम आई कहां से और कैसे आई, ये भी जांच का हिस्सा है। ये संजोग है या इसे खंगालने के बाद और भी कुछ बाहर आएगा? हल्द्वानी मामले के पीछे कौन कौन से अदृश्य हाथ थे, किसकी साजिश थी, इसकी पूरी तहकीकात होगी और सच दुनिया के सामने आएगा। ओवैसी का हिडन एजेंडा किसी से छिपा नहीं। उत्तराखंड की 14% मुस्लिम आबादी उनके प्लान का पार्ट है। AIMIM ने 2022 के उत्तराखंड विधानसभा में 22 सीटों पर चुनाव लड़ा था, जिनमें 0.03% वोट मिला। 2022 में हुए हरिद्वार जिला पंचायत चुनाव में अपने 3 कैंडिडेट उतारे थे, जिसमें 2 पर जीत भी मिली। अब सामने 24 का चुनाव है और नजरें देश की 14% आबादी पर लगा रखी। ओवैसी जिस तरह हल्द्वानी का मुद्दा उठाते रहे, उससे उन्हें लगता है शायद मुस्लिम वोट मिल जाए। वैसे भी ओवैसी की पार्टी महाराष्ट्र में 4 सीटों पर चुनाव लड़ना चाहती है, जहां करीब 12% मुसलमान हैं। 17.7% वाले बिहार में भी ओवैसी 4 सीटों पर अपने कैंडिडेट उतारना चाहते हैं। झारखंड में भी 2 या 3 सीटों पर ओवैसी की पार्टी फाइट कर सकती है। इस सूबे में करीब 15% मुस्लिम हैं। ओवैसी पश्चिम बंगाल की मुस्लिम बहुल 4 सीटों पर भी चुनाव लड़ने की रणनीति बना रहे हैं। यहाँ 27% मुसलमान हैं। 20% वाले यूपी में भी ओवैसी की पार्टी 1 या उससे ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ना चाहती है। हालांकि ओवैसी के इस प्लान को सीएम योगी ध्वस्त करने की पूरी तैयारी कर चुके हैं और इसकी झलक गोरखपुर में दिखी। जिस गोरख मंदिर के महंत सीएम योगी हैं, उस मंदिर कैंपस में हिंदू भी पहुंच रहे हैं और बुर्का नशी महिलाएं भी बड़ी तादाद में नजर आ रही। मंदिर और योगी को लेकर मुसलमानों का परसेप्शन यूपी में किस तरह चेंज हो रहा है, उसे ऐसे भी समझ सकते हैं। गोरखपुर के मंदिर कैंपस में चलने वाले खिचड़ी मेले में 60% मुसलमान दुकानदार हैं। यहाँ का माहौल बहुत बेहतर रहता है, कोई हम लोगों को दिक्कत नहीं होती है और बहुत बेहतर तरीके से हम अपने आप को फील करते हैं कि दुकानदार हैं और किसी चीज की कोई दिक्कत नहीं है। और कहीं मेले में जाते तो ऐसा लगता है कि भाई अजीबोगरीब फीलिंग रहती है, लेकिन यहाँ पर कोई भेदभाव नहीं और बढ़िया तरीके से हम दुकानदारी करके जाते हैं। और कभी दुकानदारी नहीं होती है तो हम 2-4 दिन के लिए महाराज जी से मेले को बढ़वा भी लेते हैं और कॉपरेट भी कर लेते हैं। यहाँ लगभग हमें 28-29 साल हो गया, हम यहीं के रहने वाले भी हैं। अच्छा, तो आप लोग को दुकानें यहाँ मिलती हैं, कोई दिक्कत परेशानी? कोई परेशानी, कोई भेदभाव नहीं, बहुत सुकून से यहाँ पे लगाते हैं हम लोग, निडर होकर एकदम। बहुत काम किए योगी जी ने, गोरखपुर का बहुत विकास हुआ है। गोरखपुर में जो है हर जगह जो है नाली समस्या जो पानी की थी वो भी समस्या समाधान हुआ है। योगी जी के
मुख्यमंत्री बनने से वाकई विकास गोरखपुर का तो कुछ ज्यादा ही हुआ है। इतनी सफाई सुविधा यहाँ पर दी जा रही है मंदिर के अंदर, इतनी सुविधा मैंने कहीं नहीं देखी मेले में, जितनी यहाँ मैंने देखी है मंदिर के अंदर। सीएम योगी आदित्यनाथ गुरुवार को गोरखपुर में थे। वो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के साथ गोरखनाथ मंदिर पहुंचे थे और 1040 करोड़ की 20 परियोजनाओं की सौगात दी। ऐसा नहीं है कि योगी के जरिए शुरू की गई इन योजनाओं से किसी खास वर्ग या जाति का ही भला होगा। सीएम योगी के लिए यूपी के 20% मुसलमान उतने ही अहम हैं जितनी प्रायोरिटी सूबे के 80% हिंदू आबादी को मिलती है। एक तरह से कहें तो योगी की पॉलिसी और पॉलिटिकल थिंकिंग ओवैसी से बेहद जुदा है। ये एक प्रयास, जब बेहतर कानून व्यवस्था होती है, अच्छी सरकार बनती है, अच्छे लोग जनप्रतिनिधि बनते हैं, तब इस प्रकार का परिणाम आता है। और आज डबल इंजन सरकार प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में उस लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में जिसमें हम सबका संकल्प है, वह संकल्प है विकसित भारत। हैदराबाद टू हल्द्वानी और फिर यूपी तक ओवैसी मुस्लिम कार्ड खेल रहे हैं, लेकिन पीएम मोदी और योगी एक नई लकीर खींच रहे हैं जिसका मकसद किसी को भड़काना नहीं, सबका विकास और सबका विश्वास के फॉर्मूले पर अमल करना है। कोशिश यही है कि 2024 के इलेक्शन में मुसलमान बीजेपी को डबल फिगर में वोट करें। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नव भारत।